मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7 तारस अग्रवाल चैप्टर यूनिटरी मेथड। ओके, सो देखिए, यूनिटरी मेथड, अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट obtained to find the value of any required quantity is called unitary method. Okay, clear. In solving problems on unitary method, we come across two types of variation. Okay, direct variation or direct proportion, inverse variation or inverse proportion. Okay, so ये तो था यूनिटरी मेथड के बारे में। नाउ डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में देखते हैं। टू क्वांटिटीज A and B are said to vary directly if the ratio A upon B remains constant. Okay, examples: the cost of articles varies directly as the number of articles. More articles, more cost. Less articles, less cost. तो देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन में होता क्या है, जैसे अभी एक पेन है, ठीक है, एक पेन है 5 रुपीज का। ओके, सो अगर मैं 5 पेन लूं, ओके, क्वांटिटी बढ़ी तो वो पैसे बढ़ेंगे, 25 रुपीज हो जाएगा फिर ये। ओके, सो अगर क्वांटिटी बढ़ रही है और जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है, कॉस्ट जो वो भी बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, इसमें दोनों चीज जो है वो ऊपर जाती हैं, ओके, इंक्रीज होती हैं। क्लियर? सो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इफ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज ₹333, find the cost of 16 such toys. Okay, so देखिए, कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज 333 रुपीज है, सो 1 टॉय की कॉस्ट निकाल लेंगे, ओके, जो कि हो जाएगी 333/9। ओके, जितने कम टॉयज होंगे, ओके, उतनी लेस कॉस्ट होगी, सो 37 रुपीज जो है 1 टॉय की कॉस्ट आ गई। ओके, क्लियर। नाउ 16 टॉयज की हमसे पूछा गया है, सो कॉस्ट ऑफ 16 टॉयज ₹37 मल्टीप्लाइड बाय 16। ओके, मोर टॉयज मोर कॉस्ट, ओके, सो हो जाएगा ₹592। ओके, क्लियर। Hence, the cost of 16 toys is 592. Okay, clear. Now, let us see second example. So, हमारा second example है, if 25 meters of cloth cost ₹1,575, how many meters of it can be bought for 2,016 rupees? Okay, so देखिए, for ₹1,575 rupees cloth bought 25 meter long. Okay, for ₹1 cloth bought 25 upon ये 1,575 कर दें। ओके, सो ये आ गया। ओके, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देंगे हम। ओके, अगर इसको हम कट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा। ओके, क्लियर। इसको हम फ्रैक्शन में रहने देते हैं। सो फॉर 2,016 रुपीज क्लॉथ बॉट 25 अपॉन 1,575 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2016 से। ओके, सो मोर मनी मोर क्लॉथ। ओके, सो जो हमारा क्लॉथ की लेंथ है वो हो जाएगी 32 मीटर्स। ओके, सो 2016 रुपीज में 32 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है। क्लियर। सो नाउ हमारा थर्ड एग्जांपल है, इफ 13 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड weighs 23.4 kg, then what will be the weight of 6 meter of the same rod? ओके, सो देखिए, 13 मीटर ऑफ रॉड जो है वो 23.4 kg का वेट है उसमें। ओके, क्लियर। नाउ देखिए, 1 मीटर ऑफ रॉड का जो वेट है वो इतना और 23.4 अपॉन 13 kg। ओके, नाउ वेट ऑफ 6 मीटर रॉड, ओके, सो हो जाएगा
4/3 मल्टीप्लाइड बाय 6. ओके, सो ये हो जाएगा 10.8 kg. सो हमारे 6 मीटर लॉन्ग अगर रॉड होगी, सेम रॉड होगी, तो उसका जो वेट है वो 10.8 kg का होगा. ओके, क्लियर. नाउ लेट अस सी फोर्थ एग्जांपल. सो हमारा फोर्थ एग्जांपल इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ a 3 meter high pole at a certain time of the day is 3.6 meter. Okay, so एक पोल है 3 मीटर लॉन्ग, ये 3 मीटर लॉन्ग है, 3.6 मीटर लॉन्ग जो है उसकी शैडो है. ओके, what is the height of the another pole whose shadow at the same time is 54 meter long? Okay, so ये another pole है. ओके, सो हमें पोल की हाइट नहीं पता. ओके, हमें शैडो की हाइट पता है. कितना है? 54 मीटर लॉन्ग. ओके, एक सेकेंड. सो नाउ देखिए, अगर शैडो की लेंथ जो है 3.6 मीटर है, तो हाइट जो है पोल की वो 3 मीटर हो जाएगी. ओके, नाउ अगर शैडो की लेंथ 1 मीटर है, तो पोल की हाइट कितनी हो जाएगी? 3/3.6 मीटर. ओके, क्लियर. नाउ अगर जो है शैडो 54 मीटर लॉन्ग है, तो पोल की हाइट कितनी हो जाएगी? 3/3.6 मल्टीप्लाइड बाय 54. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 54 मीटर इक्वल्स टू 45 मीटर. ओके, सो जो हमारा पोल की हाइट है वो है 45 मीटर. ओके, क्लियर. सो ये तो थे हमारे कुछ एग्जांपल्स. आई होप आपको समझ आया हो. नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9th. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट इतना, मतलब 110 रुपीज, what do 39 oranges costs? Okay, so देखिए 15 oranges equals to 110 रुपीज, तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी थी? 110/15. ओके, क्लियर. नाउ हमें 39 ऑरेंजेस की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो 39 इक्वल्स टू 110/15 मल्टीप्लाइड बाय 39. ओके, यहाँ तक क्लियर है. सो देखिए, अब 110 को 15 से डिवाइड कर देंगे. ओके, सो कुछ पॉइंट में आंसर आएगा. ओके, लेकिन इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? ये 5 3 15. ओके, एंड 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22. 5 22s आर 110. ओके, नाउ 39 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 13. ओके, क्लियर. नाउ 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 264 रुपीज. ओके, क्लियर. सॉरी, यहाँ मैंने गलती से 264 लिख दिया. ओके, यहाँ आएगा 286. ओके, क्लियर. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 1 हैज टू बी डन. आई होप आपको समझ आओ. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ 8 kg शुगर कॉस्ट ₹260, हाउ मच शुगर कैन बी बॉट फॉर ₹877.50. सो देखिए, एक सेकेंड, ₹260 में हम ये 8 kg शुगर बाय कर सकते हैं. ओके, सो 1 रुपये में हम 8/260 kg बाय कर सकते हैं. ओके, नाउ 877.50 रुपये में हम कितने kg शुगर बाय कर सकते हैं? 8/260 मल्टीप्लाइड बाय 877.50 अपॉन में, सॉरी 10 नहीं,
ओके, इसके अपन में कुछ नहीं आया। ओके, सो देखिए अब ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा। सो नाउ देखिए 0 से 0 कट हो जाएगी। ओके क्लियर। नाउ देखिए ये जो है 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। ओके क्लियर। नाउ इसको हम 8775 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1755। ओके क्लियर। नाउ 260 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 65। ओके क्लियर। नाउ देखिए इसको हम 1755 को 65 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27। ओके सो हम 27 kg शुगर बाय कर सकते हैं। ओके 27 kg क्लियर। सो नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 37 मीटर ऑफ सिल्क इज ₹6,290। ओके सो यहाँ लिख लेते हैं, एक सेकंड। 37 मीटर इक्वल्स टू ₹6,290। Okay, clear. Now width length of this silk can be purchased for ₹4,420. Okay, so देखिए हम 1 रुपीज में कितना मीटर परचेज कर सकते हैं? 37/6,290। ओके नाउ देखिए 4,420 रुपीज में हम कितना परचेज कर सकते हैं? 37/6,290 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4,420 से। ओके सो देखिए अब ये 0 से 0 ये कट हो जाएगा। ओके क्लियर। नाउ 629 को 37 से डिवाइड करेंगे। ओके सो आ जाएगा 17। ओके क्लियर। नाउ देखिए अगर हम 442 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 26। ओके सो 26 मीटर जो है हम सिल्क परचेज कर सकते हैं फॉर ₹4,420। ओके क्लियर। देखिए प्राइस कम हुआ, कॉस्ट कम हुई। ओके सो लेंथ भी कम हो गई। ओके सो इसमें डायरेक्ट वेरिएशन लगा। ये पूरी एक्सरसाइज जो है ये वाली एक्सरसाइज 9th है डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड है। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9th भी वो इनडायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड है। देखिए इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अगर जैसे कि देखिए कुछ वर्कर्स हैं वो एक काम को करने में जैसे 10 वर्कर हैं, ठीक है, वो एक मतलब काम को करने में 15 दिन लगाते हैं। ओके सो अगर 11 वर्कर होंगे, ओके, या सपोज करते हैं 13 वर्कर्स, ओके 13 वर्कर अगर होंगे तो कितना टाइम लगेगा? ओके सो देखिए वर्कर अगर बढ़ेंगे सो जो टाइम है वो कम होगा। ओके सो ये इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके क्लियर। नाउ लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन। सो नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अ वर्कर इज पेड ₹1,110 फॉर 6 days. If his total wages during a month are ₹4,625, how many days he work? Okay so देखिए उसको ₹1,110 मिलते हैं 6 days के। ओके सो उसको 1 रुपीज कितने डेज के मिलेंगे? 6/6
1110 डेज के। ओके क्लियर। नाउ उसको ₹4420 कितने डेज के मिलेंगे? सो 6/1110 मल्टीप्लाइड बाय 4420, 0 कट हो जाएगा यहाँ। ओके क्लियर। नाउ सॉरी, मैंने यहाँ गलती से ये देख लिया है कॉस्ट। ओके, उसको जो एक मंथ में उसके टोटल वेजेस हैं एक मंथ के, वो हैं 4625। ओके सो कोई बात नहीं, हम उसको करेक्ट कर देते हैं। ओके क्लियर। सो नाउ देखिए 1110 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 222। ओके क्लियर। नाउ 4625 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 925। ओके क्लियर। नाउ देखिए 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। नाउ 222 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 111। ओके क्लियर। नाउ देखिए 111 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37। ओके क्लियर। नाउ 925 को हम 37 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। ओके क्लियर। सो वो 25 डेज गया था। ओके क्लियर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 हैज टू बी डन। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार कैन कवर डिस्टेंस ऑफ 375 kilometer on 42 liters of petrol. How far can it travel on 12 liters of petrol? Okay, so देखिए 42 लीटर्स में ये 375 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। ओके सो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में ये कितना ट्रैवल कर लेगी? 357 अपॉन में 42। ओके नाउ ये 12 लीटर्स में कितना ट्रैवल कर लेगी? 357 अपॉन में 42 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके सो देखिए ये कट हो जाएगा। ओके ये एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ जी, सो 42 और 12 कट हो जाएंगे। ओके 3 के टेबल से कट हो जाएंगे। सो 3 14 ज़ा 42। ओके 3 4 ज़ा 12। ओके नाउ ये 14 और 4 2 के टेबल से कट हो जाएंगे तो हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। ओके क्लियर। नाउ 357 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 51। ओके नाउ 51 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 102 किलोमीटर। ओके क्लियर। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 हैज टू बी डन। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।